खबर अब गुरुग्राम से है। डीएलएफ में डीटीपी विभाग की सीलिंग अभियान 4000 से ज्यादा बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन लिया गया है। डीएलएफ के फेज 1, 2, 3, 4 और 5 में चलेगा ये अभियान। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ मुहिम चलाई जानी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीटीपी विभाग कार्रवाई करेगा। तो रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ ये मुहिम डीएलएफ में डीटीपी विभाग का सीलिंग अभियान जो है वो चलने जा रहा है। 4000 से ज्यादा बिल्डिंगों के खिलाफ ये एक्शन होना है जो डीएलएफ के फेज 1, 2, 3, 4, 5 में ये अभियान चलाया जाएगा। तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और इन्हीं के खिलाफ ये मुहिम है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब डीटीपी विभाग जो है इसमें एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। तो 4000 से ज्यादा बिल्डिंग्स के अगेंस्ट में ये एक्शन लिया जाना है, ये आपको बता दें। हाई कोर्ट के ऑर्डर आए थे 13 फरवरी को एंड उसमें हमारे को सर्वे किया था। करीबन 15,000 प्रॉपर्टी सर्वे हुई थी। उनमें से करीबन 4000 प्रॉपर्टीज में हमें पता चला कि लोगों ने वॉयलेशंस कर रखी हैं एंड वॉयलेशन बहुत अलग अलग तरह की हैं। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, पीजीज बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, बेसमेंट में ऑफिसेज हैं, सैलून्स खुले हुए हैं। तो रेजिडेंशियल घर के अंदर हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। तो उन्हीं के ऊपर हम एक्शन लिया है। 2 महीने से हम लगे हुए हैं। हमारे जो पेपर वर्क है हम पूरा कर चुके हैं और हमारी ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं जो कल से शुरू होगी और लगातार 14 तारीख तक चलेगी। भाई ये गलत हो रहा है। ये ईडब्ल्यूएस के प्लॉट है जो डीएल अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे, क्या वो अनऑथराइज नहीं बन रही है? सारी ऑथराइज बन रही है। उनका भी किया जाए कि आरडब्ल्यू का फर्ज नहीं पड़ता कि रहने वालों से भी, रेजिडेंट से भी पूछा जाए। उनसे किसी से पूछा नहीं गया। ये डीएल ने अपनी तरफ से अपने हिसाब से वो कराया है। उन्हीं की आरडब्ल्यू नौकरी करते हैं वो लोग जो आरडब्ल्यू के वहां पे। कितना मुश्किल होगा अगर सीलिंग अभियान शुरू हो जाता है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हजारों 70,000 से प्लस 50,000 आज फैमिली सफर करेंगे इसमें। कम से कम आज से तो बनने चालू हुए नहीं है, कम से कम 20 साल से बन रहे हैं। एक दिन में कोई मकान नहीं बने। इतनी भारी तादाद में बिल्डिंगें बनी है तो डीएलएफ की सिक्योरिटी भी रहती है, डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी है। जब डीएलएफ एक कनेक्शन पानी का लेने जाओ तो 10 गार्ड आके खड़े हो जाते हैं, बगैर पैसे भरे, बगैर डॉक्यूमेंट के कनेक्शन नहीं लेने देते। तो उन्होंने बिल्डिंग क्यों बनने दी? उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट अगर एक मकान जिस दिन गलत बना उसी दिन आके एफआईआर करते, सील करते तो शायद आज ये लोग बाग नहीं बनाते। में अनऑथराइज बने हुए हैं, लोगों ने सीसी लेके भी उसके बाद बनाया हुआ है। वो अनऑथराइज नहीं है क्या? सिर्फ डीएलएफ ही है। डीएलएफ के अलावा और भी जगह विविकर सेक्शन के प्लॉट बने हुए हैं, वो भी 5-5, 6-6 मंजिल बन रहे हैं। यहाँ पे जो आंख बंद करके नोटिस चिपका दिए, जो 2 मंजिल के मकान उन पे नोटिस लगे हुए हैं। संजय राठौर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से डीटीपी विभाग का ये जो सीलिंग अभियान है और पीला पंजा यहां पर चलाया जाएगा, हम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो एक्शन लिया जाना है, क्या इसके तहत पूरी प्लानिंग की गई है? क्या किस तरह से एक्शन जो है आगे लिया जाना है? बिल्कुल कृषि, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई कल से शुरू होने जा रही है। 11 दिन का ये ड्राइव रहने वाला है। डीटीपी विभाग की तरफ से पूरे जो प्लानिंग है वो कर ली है। 11 दिन की ये ड्राइव रहने वाली है जिसमें कि 4 टीम अलग अलग इलाकों में जाकर ये सीलिंग अभियान करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उसके खिलाफ ये अभियान कल से गुरुग्राम में शुरू किया जाए। करीबन 4000 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जिस पर हम बात करें डीटीपी विभाग का जो है शिकंजा वो कसा जाएगा, क्योंकि लगातार इन लोगों को पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं। और जिस तरीके से रिहायशी घरों के अंदर व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं उसमें चाहे सैलून हो, किस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां, जी आप बता भी रहे थे संजय। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से चाहे सैलून हो, बुटीक हो या फिर रेस्टोरेंट हो, तमाम इस तरीके की जो रिहायशी इलाकों के अंदर, घरों के अंदर जो है व्यावसायिक गतिविधि की जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब डीटीपी विभाग सख्ती में नजर आ रहा है। और इसी के चलते कल 11 दिन की जो ड्राइव है उसकी शुरुआत की जाएगी। करीबन 4000 से अधिक ऐसी इमारतें हैं जिनको अब डीटीपी विभाग सील करने जा रहा है। वहीं लोगों की माने तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि
डीएलएफ के अलावा भी गुरुग्राम शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाकों घरों के अंदर व्यवसायिक गतिविधि चल रही है, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब जिस तरीके से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा है कि इन जो भी ऐसी बिल्डिंग है उनके खिलाफ कार्रवाई कर जो जवाब है वो तलब कोर्ट में करना होगा। तो इसी के चलते अब कहीं ना कहीं डीटीपी विभाग ने पूरी कमर कस ली और 4 टीमें बनाई गई हैं और चारों टीमों में बात करें एटीपी, एसडी और जेई के साथ साथ तमाम जो विभागीय कार्य जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं। जी ठीक है, तो ये सीलिंग अभियान की शुरुआत जिस तरह से संजय आप बता रहे थे कल से होने जा रही है रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो डीएलएफ में डीटीपी विभाग का ये सीलिंग अभियान कल से शुरू होने जा रहा है।